नमस्कार, मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार शर्मा, सहायक आचार्य, व्यवसाय प्रशासन विभाग, राजकीय महाविद्यालय बयाना, बीकॉम सेकेंड ईयर के समस्त छात्र एवं छात्राओं। आज मैं आपको ई कंटेंट के माध्यम से पेपर फर्स्ट कंपनी अधिनियम एवं सचिवीय पद्धति का टॉपिक पार्षद अंतर्नियम के बारे में आज हम ई कंटेंट के माध्यम से अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम पार्षद सीमा नियम का अर्थ एवं परिभाषा और मैं सामान्यतः कंपनी के समामेलन के लिए आवश्यक प्रपत्रों में पार्षद अंतर्नियम भी सम्मिलित है। अंतर्नियम का साधारण अर्थ है कंपनी के आंतरिक नियम, अर्थात जिन नियमों के अनुसार कंपनी के दिन प्रतिदिन के व्यवसाय का संचालन किया जाता है उन्हें ही अंतर्नियम कहते हैं। धारा 2(5) के अनुसार अंतर्नियमों से तात्पर्य किसी कंपनी के अंतर्नियमों से हैं जिन्हें मूल रूप से बनाया गया है अथवा समय समय पर परिवर्तित किया गया है अथवा किसी पूर्ववर्ती कंपनी विधान के अधीन अथवा इस अधिनियम की पालना के अनुसरण में किया गया है। तो ये एक सामान्य परिभाषा है, जबकि न्यायाधीश लॉर्ड बोवेन ने कहा है कि अंतर्नियम कंपनी के आंतरिक नियम होते हैं। न्यायाधीश चार्ल्स वर्थ के अनुसार पार्षद सीमा नियम अंतर्नियम एक ऐसा प्रलेख है जो कंपनी के सदस्यों के आपसी अधिकारों तथा उन रीतियों का नियमन करता है जिसके अनुसार कंपनी का व्यापार चलाया जाएगा। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि पार्षद अंतर्नियम एक ऐसा प्रलेख है जिसमें कंपनी के नियमों, विनियमों, उपनियमों का उल्लेख होता है। इस प्रलेख में वर्णित नियमों, विनियमों के द्वारा ही कंपनी की क्रियाओं का संचालन होता है। ये कंपनी के संचालकों एवं अंशधारियों की शक्तियों एवं सीमाओं को निर्धारित करते हैं। अतः ये इसको हम दिन प्रतिदिन के कार्यों को करने के लिए जिन नियमों को बनाया जाता है उन नियमों को ही हम अंतर्नियम कहते हैं। अंतर्नियमों की विषय वस्तु से संबंधित कुछ प्रावधान हैं। ये सामान्य प्रावधान निम्नलिखित हैं। सबसे प्रथम है कि कंपनी के कार्यकलापों के प्रबंधन हेतु विनियमन, अर्थात प्रत्येक कंपनी के अंतर नियमों में वे सभी विनियम सम्मिलित किए जाने चाहिए जो कंपनी के कार्यकलापों के प्रबंधन के लिए आवश्यक है। दूसरा इसका प्रावधान है अंतर नियमों परिवर्तन हेतु अधिक कड़े या प्रभावी प्रावधान। कंपनी अधिनियम 2013 द्वारा पहली बार ये प्रावधान किया गया है कि कंपनियां अपने अंतर्नियम प्रवर्तन के लिए कंपनी अधिनियम में दिए गए प्रावधानों से अधिक कड़े एवं प्रभावी प्रावधान कर सकती हैं। जैसे कंपनी अधिनियम में ये व्यवस्था है कि अंतर्नियम के किसी नियम में विशेष संकल्प द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है, किंतु कोई भी कंपनी अपने अंतर्नियमों के विनियमों में ये व्यवस्था कर सकती है कि उस विनियम में परिवर्तन सर्वसम्मति से संकल्प पारित करके ही किया जा सकेगा। इसे ही अधिक कड़े या प्रभावी प्रावधान कहते हैं। अगला प्रावधान है इसमें पंजीकृत कार्यालय। पंजीकृत अंतर्नियम मॉडल अंतर्नियमों में से कुछ भी नहीं हटाते हैं तो संपूर्ण मॉडल अंतर्नियम लागू होगा। इसका मतलब यह है कभी कभी कंपनी के पंजीकृत अंतर्नियम उस कंपनी पर लागू होने वाले मॉडल अंतर्नियमों में से किसी भी विनियम को नहीं छोड़ते या हटाते हैं, तो ऐसे में उन मॉडल अंतर्नियमों के सभी विनियम उस कंपनी के अंतर्नियम ठीक उसी प्रकार होंगे मानो कि भी सभी विनियम कंपनी के अंतर्नियमों में पंजीकृत हैं। धारा 58 में इस तरह की व्यवस्था दी गई है। अगला इसमें एक प्रावधान है बिना अंश पूंजी वाली गारंटी द्वारा सीमित कंपनी की दशा में प्रावधान।
बिना पूंजी वाली गारंटी द्वारा सीमित कंपनी के अंतर नियमों को बनाते समय एक विशेष बात ध्यान में रखनी चाहिए। ये बात यह है कि इसके अंतर नियम में यदि कोई ऐसा प्रावधान किया जाता है जिससे किसी सदस्य के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को कंपनी के लाभों में भागीदार का हक मिलता है तो वह प्रावधान व्यर्थ होगा। इस तरह से ये कुछ अंतर नियमों की विषय वस्तु संबंधित प्रावधान बताए गए हैं। इसके आगे है अंशों द्वारा सीमित कंपनी के अंतर नियमों की विषय वस्तु क्या है, अर्थात कंटेंट्स क्या हैं अंतर नियमों में जिसके द्वारा ये कंपनी का वो कार्यकलाप चलाया जा सके। सर्वप्रथम है इसमें कंपनी का नाम एवं पंजीकृत कार्यालय का नाम। दूसरा है इसमें अंतर नियम में प्रयुक्त शब्दों, पदों या अभिव्यक्तियों का अर्थ भी साफ स्पष्ट लिखना चाहिए। तीसरा है अंशों पर ग्रहणाधिकार। अंशों पर किस तरह से ग्रहणाधिकार उत्पन्न हो सकता है, ये भी बात अंतर नियमों में लिखी जानी चाहिए। अंशों में पूंजी में अंशों पर याचना, धनराशि की मांग, ये स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। अंशों का अंतरण, अंशों का पारेषण, पूंजी में परिवर्तन, लाभों का पूंजीकरण, साधारण सभाओं कार्रवाई, मताधिकार वोटिंग राइट्स, संचालक मंडल का विवरण, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्रबंधक या कंपनी सचिव का नाम, ऑडिटिंग लेखांकन से संबंधित नियम, अंकेक्षण, कंपनी की समापन के समय क्या नियम या कार्रवाई होगी उसका विवरण, और अभिदाताओं के हस्ताक्षर। ये प्रमुख विषय वस्तु हैं जो कंपनी के अंतर नियमों में स्पष्ट रूप से लिखी जानी चाहिए, जिनसे कि क्या है कि कंपनी अपने कार्यों करने में किसी तरह की असुविधा महसूस नहीं करे। आगे है इसमें अंतर नियमों में परिवर्तन। अंतर नियमों में परिवर्तन भाई सामान्यतः कंपनी के कंपनी के अंतर नियम एक महत्वपूर्ण प्रलेख होता है, सार्वजनिक प्रलेख माना जाता है। अंतर नियम में परिवर्तन से तात्पर्य अंतर नियम में परिवर्धन करना अर्थात एडिशंस को जोड़ना, विलोप करना यानी हटाना अर्थात ओमिशंस कहते हैं, तथा तीसरा है प्रतिस्थापित करना, सब्स्टिट्यूशंस सम्मिलित हैं। यानी 3 तरह के कार्य अंतर नियम में परिवर्तन से संबंधित किए जा सकते हैं। इसकी प्रक्रिया क्या, परिवर्तन की प्रक्रिया क्या है? परिवर्तन की प्रक्रिया निम्नलिखित प्रकार से है। कंपनी की प्रवृत्ति में अगर कोई परिवर्तन नहीं होता है तो इसके अनुसार संचालक मंडल द्वारा अनुमोदन। सर्वप्रथम कंपनी का संचालक मंडल अंतर नियमों में परिवर्तन संबंधी संकल्प के प्रारूप का अनुमोदन करेगा। संचालक मंडल इसी सभा में कंपनी सभा की तिथि, समय एवं कार्यावली का निर्धारण करेगा। संचालक मंडल तब कंपनी के किसी संचालक या कंपनी के सचिव को कंपनी की सभा बुलाने एवं आयोजित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने हेतु अधिकृत भी करेगा। तो सबसे प्रथम है कि संचालक मंडल द्वारा परिवर्तन की कार्रवाई अनुमोदन होनी चाहिए। दूसरा इसकी प्रक्रिया में है विशेष संकल्प द्वारा निर्धारित तिथि एवं समय पर जब कंपनी की सभा आयोजित की जाएगी तब उस सभा में अंतर नियमों के परिवर्तन हेतु उपयुक्त विशेष संकल्प पारित किया जाएगा। तीसरा इसका है परिवर्तन की प्रक्रिया में स्टेप अधिक कड़े प्रावधानों का पालन करना। कभी कभी किसी कंपनी के अंतर नियमों के विनियमों में ये व्यवस्था होती है कि कंपनी के किन्हीं विनियमों में परिवर्तन हेतु संकल्प किन्हीं अधिक कड़े प्रावधानों के अनुरूप पारित किया जाएगा। ऐसी दशा में ऐसी कंपनी को अंतर नियम परिवर्तन का संकल्प उसी अनुरूप पारित करना चाहिए
जैसे कंपनी के अंदर में प्रावधान है, कंपनी के अंतर नियमों के किसी भी नियम का परिवर्तन विशेष संकल्प की बजाय सर्वसम्मति से पारित संकल्प से किया जाएगा। ऐसी दशा में उस विनियम के परिवर्तन का संकल्प सर्वसम्मति से ही पारित किया जाना चाहिए। अगला इसके परिवर्तन का प्रक्रिया का बिंदु है संकल्प रजिस्ट्रार को फाइल करना। जब विशेष संकल्प प्रस्ताव पारित हो जाता है तो कंपनी को तत्पश्चात संकल्प की प्रमाणित प्रति संकल्प पारित होने के 15 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार के पास निर्धारित शुल्क के साथ फाइल करनी होती है। इसी के साथ कंपनी परिवर्तित अंतर नियमों की मुद्रित प्रति भी प्रस्तुत करेगी। रजिस्ट्रार उस संकल्प का पंजीयन कर लेगा। इस तरह से किसी भी कंपनी के पार्षद अंतर नियमों में परिवर्तन किया जा सकता है। इसके पश्चात इस टॉपिक में 2 सिद्धांत भी बताए गए हैं जो कि पार्षद अंतर नियमों से संबंधित होते हैं। पहला है रचनात्मक सूचना का सिद्धांत। कंपनी के पंजीयन समय ही कंपनी का सीमा नियम एवं अंतर नियमों का भी पंजीयन हो जाता है। फलतः ये प्रलेख ऐसे सार्वजनिक प्रलेख माने जाते हैं जिनको कोई भी व्यक्ति देख, पढ़, सुन तथा समझ सकता है। रचनात्मक सूचना का सिद्धांत इसी मान्यता पर आधारित है। रचनात्मक सूचना का सिद्धांत यह मानता है कि कंपनी से व्यवहार करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सीमा नियम एवं अंतर नियमों के बारे में पर्याप्त जानकारी है तथा उन्होंने इनको पढ़, सुन तथा समझकर ही कंपनी के साथ अनुबंध किया है, चाहे उन्होंने इन प्रलेखों को कभी देखा, पढ़ा या सुना या समझा ही ना हो। तो रचनात्मक सूचना का सिद्धांत इस बात को कहता है कि बाह्य व्यक्ति इन प्रलेखों सीमा नियम अंतर नियम को पढ़े अथवा नहीं, धारणा यही रहती है कि उसने इन्हें पढ़ लिया है, समझ लिया है। प्रत्येक कंपनी के सीमा नियम तथा अंतर नियम होते हैं। कंपनी से व्यवहार करने वाला प्रत्येक व्यक्ति इन्हें देख, पढ़, समझ, अतः यह धारणा ठीक है कि इन्होंने इन प्रलेखों की जानकारी ली है। यदि कंपनी से व्यवहार करने वाला व्यक्ति इन नियमों अर्थात रचनात्मक सूचना के सिद्धांत को अर्थात के अनुसार पार्षद सीमा नियम या अंतर नियम को ना पढ़ता है ना समझता है, फिर भी कंपनी के साथ कोई भी व्यवहार करता है तो इसके लिए वह व्यक्ति अर्थात तृतीय पक्षकार स्वयं जिम्मेदार माना जाएगा। अतः यह सिद्धांत एक कंपनी के फेवर का सिद्धांत है जिसको कि कंपनियां इसको भी अपने पार्षद अंतर नियमों में सम्मिलित करती हैं। दूसरा है इसका सिद्धांत है आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत अथवा इसको हम टारकंडो नियम भी कहते हैं। सीमा नियम इसके अनुसार सीमा नियम तथा अंतर नियम कंपनी के सार्वजनिक प्रलेख होते हैं। अतः कंपनी के साथ व्यवहार करने वाले प्रत्येक व्यक्ति से यह आशा की जाती है कि इन प्रलेखों को पढ़ ले, सुन ले, समझ ले। इसमें लिखी समस्त बातों की सूचना बाह्य पक्षकारों को हुई मानी जाती हैं, चाहे वे बाह्य पक्षकार इन्हें कभी पढ़े या अथवा नहीं पढ़े। किंतु इस नियम का एक अपवाद भी है जिसे आंतरिक प्रबंध के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन रॉयल ब्रिटिश बैंक बनाम टर्कवांड के मामले में किया गया था। अतः इसे हम टर्कवांड नियम के नाम से भी जानते हैं। यह सिद्धांत यह कहता है कि कंपनी के साथ व्यवहार करने वाले प्रत्येक बाह्य व्यक्ति को सीमा नियम तथा अंतर नियमों के प्रावधानों को ध्यान में अवश्य रखना चाहिए, किंतु उन्हें यह चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि कंपनी के आंतरिक कार्यों के संचालन में अंतर नियमों का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं। कंपनी के साथ
व्यवहार करने वाला बाह्य पक्षकार यह मानकर चलने का अधिकार रखता है कि कंपनी की ओर से किए जाने वाले व्यवहारों के संबंध में कंपनी द्वारा सभी आंतरिक कार्रवाइयाँ कंपनी के अंतर्नियमों एवं सीमा नियमों के अनुरूप पूरी की जा रही हैं। यदि कंपनी अपने अंतर्नियमों में दी गई व्यवस्थाओं तथा प्रक्रियाओं का पालन नहीं करती है तो बाह्य पक्षकारों के अधिकारों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात अंतर्नियमों व्यवस्थाओं का पालन न होने की दशा में भी कंपनी तथा कंपनी के संचालक उत्तरदायी ठहराए जा सकते हैं। इससे तृतीय पक्षकारों के अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके इस सिद्धांत के महत्व कुछ इस तरह से कह सकते हैं। सीमा नियम अंतर्नियम पढ़ाया समझा जा सकता है, किंतु कंपनी की आंतरिक कार्रवाई जानकारी करना अत्यंत कठिन कार्य है, क्योंकि आंतरिक कार्रवाई बाहरी लोगों के लिए खुली नहीं होती है। यह सिद्धांत बाह्य पक्षकारों को कंपनियों के साथ आसानी से व्यवहार करने में सुविधा प्रदान करता है। इस तरह से पार्षद अंतर्नियम एक में कंपनी के सारे प्रलेख होते हैं। इस अंतर्नियम को कंपनी के दिन प्रतिदिन के कार्यों को करने के लिए कंपनी द्वारा ही बनाया जाता है। उसमें विभिन्न तरह के कंपनी द्वारा अपने दिन प्रतिदिन कार्यों करने के लिए नियम, विनियम, उपनियम आदि का उल्लेख किया जाता है। इसमें विषय वस्तु से संबंधित समस्त बातें लिखी जाती हैं, जैसे कंपनी कार्यकलापों के प्रबंधन हेतु विनियमन है ना, कंपनी का नाम एवं पंजीकृत कार्यालय का राज्य। इस तरह से आगे इसमें अंतर्नियमों परिवर्तन किस तरह से किया जा सकता है, इसकी प्रक्रिया बताई गई है। इसमें इससे संबंधित दो सिद्धांत भी हैं। वो है रचनात्मक सूचना का सिद्धांत, दूसरा है आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत। इस तरह से ये आपको इसमें समझाया गया है। धन्यवाद।